माननीय आकाश आनंद जी को माननीय बहन जी ने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया है, पुनः उत्तराधिकारी घोषित किया है और उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है। और पूरे देश में वो जाएंगे और देश में जो भी पदाधिकारी हैं उनके रिपोर्ट को माननीय बहन जी को प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। आकाश जी पूरी तरह तैयार है, भागने के लिए तैयार है, काम करने के लिए भागने के लिए तैयार है। आप ये समझ लीजिए। कहाँ भागने के लिए तैयार? पूरे हिंदुस्तान में बहन जी ने उनको लगाया, नॉट यूपी, नॉट उत्तराखंड, नॉट एमपी या वो राइट, उनको पूरे हिंदुस्तान में लगाया बहन जी ने। और बहन जी की देखरेख में वो काम करेंगे पूरे हिंदुस्तान भर में। बहन जी के बारे में हमें न कुछ कमेंट करना है, न उनकी आलोचना करता है। उनकी क्या रणनीति है, क्या तय करती हैं, सारा समाज, सारा देश, सारी दुनिया जानती है। हमें इसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आकाश आनंद की हम कोई ज्योतिषी तो है नहीं, हम तो कोई ज्योतिषी है नहीं। ये तो बहन जी से आप पूछिए, बहन जी से पूछिए, आकाश जी से जाकर पूछिए कि आपका भविष्य, राजनीतिक भविष्य क्या है। अब बहन जी के बारे में क्या कहा जाए, कब फैसला कब लें, कब पलट जाएं, तो उनके बारे में कुछ कहना हमारे जैसे कार्यकर्ता के लिए या एक समाजवादी पार्टी के एमपी के रूप में कहना हम मुनासिब नहीं समझते। आकाश आनंद पिछली बार जो उन्होंने अपने भाषण दिए थे वो बहुत गलत दिए थे, तो उस टाइम इनको मायावती ने बाहर निकाला था। लेकिन जब इनका वोटर, मायावती बहन जी का जब वोटर टूट गया इस बार, तो अब आकाश आनंद को ये दोबारा से इन्होंने आगे किया है। और आपको मालूम है बहन जी का पहले से ही एक भाई पहले इनका जो भाषा थी वो दुनिया जानती है, तो उसी भाषा आकाश आनंद वही भाषा ये बोल रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अब जब इनको डर लगने लगा कि अब हमारा वोटर टूट रहा है, तो अपनी वोट बचाने के लिए तो झूठ बोलना और दूसरे समाजों को गाली देना, ये बहन जी का ने इसी को सोच करके ये कदम उठाया। आकाश आनंद को फिर दोबारा से पार्टी में लिया जा रहा है। बहुजन समाजवादी पार्टी में कौन मायावती जी के पैर छूता है या किसको वो कितना आशीर्वाद देती हैं, ये हमारा विषय नहीं है, उनका निजी विषय है। वो आशीर्वाद दें लें अपनी जगह पर है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी बहुजन हित के लिए, दलित हितों के लिए क्या करती है, आरक्षण को बचाने के लिए वो कितना सड़क पर उतरती है और कितना भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती है, ये पूछा जाना चाहिए। संविधान को बचाने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी और मायावती जी क्या कुछ करती हैं, ये पूछा जाना चाहिए। हाल के चुनाव में सुश्री मायावती जी और उनकी बहुजन समाज पार्टी ने, हमारा आरोप है कि कहीं ना कहीं संविधान को बदलने वालों की कोशिश करने वालों की, आरक्षण को खत्म करने की कोशिश करने वालों का साथ दिया, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से।